तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढ रहा था। अब उसको दो पत्थर मिले, वो दोनों को घर ले आया। घर ले जाते ही उसने एक पत्थर पे औजार से कारीगरी शुरू कर दी। अब जैसे उसने कारीगरी शुरू की, वो पत्थर बड़ा सहम गया। वो बोला कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अब पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को उस पर दया आ गई। उसने उसको साइड में रखा और दूसरे पत्थर पे औजार से कारीगरी शुरू कर दी। लेकिन दूसरे पत्थर ने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला। अंततः उस दूसरे पत्थर की बड़ी ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति बनके तैयार हुई। अब जब गांव वाले भगवान की मूर्ति लेने के लिए आए, तब उनको ये लगा कि मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए तो दूसरा पत्थर भी चाहिए होगा, तो वो साथ में दूसरे पत्थर को भी लेके गए। अब हुआ यूं, लोग मंदिर में आते, भगवान की मूर्ति पर फूल प्रसाद चढ़ाते और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़ के चले जाते। अब इस दूसरे पत्थर को फिर से तकलीफ होने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनने वाला कोई था नहीं। तब ये दूसरा पत्थर भगवान की मूर्ति से बोला कि भाई तुम बड़े किस्मत वाले हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम पर दूध फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन एक मैं ही अभागा हूँ। तो इस पर भगवान की मूर्ति ने उस दूसरे पत्थर से बोला कि उस वक्त अगर तुमने ये तकलीफ सह ली होती, अगर तुमने कष्ट कर लिए होते, तो आज मेरी इस जगह पर तुम होते। लेकिन तुमने उस वक्त आसान रास्ता चुना, जिसका कि नतीजा आज ये निकला। तो इस पूरी कहानी का सार कुछ इस तरह से है कि वक्त रहते ईमानदारी से मेहनत कर लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर पछताना पड़ सकता है।